हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आज आप लोग अपना रेलवे एग्जाम दे के आ चुके होंगे और बहुत से बच्चों का एग्जाम आने वाला होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज यानी कि 11 दिसंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से सवाल आए थे और किन किन सेक्शन से आए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी पीडीएफ बना ली है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, अवार्ड एंड स्पोर्ट्स, सरकारी योजनाएं और विज्ञान और तकनीक, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने सबके क्वेश्चंस अलग से छांट लिए हैं और मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बना दी है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐप खुल चुका है। जब आप होम सेक्शन में जाएंगे और जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे आरआरबी, तो यहाँ पे आपको आरआरबी यानी रेलवे के आपको सारे एग्जाम मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का आपको एग्जाम मिल जाएगा। और जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टीचर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको उनसे पढ़ना है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, और आप जिन टीचर से पढ़ते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पे जैसे कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो आज जब आप यहाँ पे ग्रुप डी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो कि टेक्स्ट बुक खुद से करवा रहा है। और यहाँ पे आपको उसके बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और आपको करंट अफेयर्स भी अलग से मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सेट कर ली है और मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। और जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, तो वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पर बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलिए मैं कुछ भी क्लिक कर देता हूँ जिससे मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, तो वो है हमारी मसल टिश्यू। तो ऐसे ही इसका बहुत ही आसान इंटरफेस है। और जब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं जब टेस्ट को सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझको मेरा परफॉर्मेंस दिख जाएगा। यहाँ पर मेरी रैंक कितनी आई है वो दिख जाएगा, आपको परसेंटाइल स्कोर दिख जाएगा, आपको आपकी एक्यूरेसी दिख जाएगी, और आपके साइंस में कितना है, मैथ में कितना है, ये सब दिख जाएगा। आपके वीक एरियाज क्या हैं आपको ये भी बता देंगे। यानी कि तैयारी करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन खरीदने जा रहे हैं तो आप हमारा कोड एक्सपर्ट12 इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको 12% ऑफ भी मिलेगा। और 12 से 13 दिसंबर यानी कि आज रात 12 बजे से जो पास प्रो है वो आपको 351 का पड़ेगा और पास प्रो मैक्स आपको 439 पड़ेगा। तो यूज कोड एक्सपर्ट12 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड चलिए फिर हमारी वीडियो पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल आया था वो आया था कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो कौन सा उसका संस्करण था, यानी कि कौन सा एडिशन था। तो वो 76वां एडिशन था। और इसके बारे में आप और जान सकते हैं, जैसे कि जो आपके उसमें सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि इस बार मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो हमारे प्रबोवो सुबियांतो थे। और इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था हमारा स्वर्णिम भारत। और जो अगला सवाल आया था वो ये आया था कि जो हमारा G20 समिट हुआ था 2025 का, वो कौन सी जगह पर हुआ था, तो वो हमारा जोहानिसबर्ग में हुआ था। और एक चीज इंपॉर्टेंट डिटेल जो आप जानना चाहेंगे वो ये है कि इस बार का थीम क्या था। तो इस बार का थीम था सॉलिडेरिटी एंड इक्वलिटी, यानी कि एकजुटता व समानता। और पुरस्कार और खेल से भी काफी सवाल आए थे, जिसमें से पूछा गया था लॉरेंस अवार्ड। ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है आपकी परीक्षा में, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि इस बार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था। तो वो साइमन बाइल्स को मिला था स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। और आप जान के जाइए कि टीम ऑफ द ईयर किसको मिला था। तो वो रियल मैड्रिड को अवार्ड मिला था इस बार टीम ऑफ द ईयर का। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसको मिला था, तो वो मनु भाकर को मिला था। और यूईएफए चैंपियंस लीग 24-25 के विजेता कौन थे, तो वो पीएसजी थे विजेता। और रनर अप कौन थे, वो थे इंटर मिलान। वर्ल्ड एक्वेटिक 2025 कहाँ पे मनाया गया था, तो वो सिंगापुर में मनाया गया था। चलिए जान लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में और अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो इस बार का जो हमारा यूनियन बजट था उसमें रक्षा बजट कितना आया था, तो वो हमारा आया था 6.81 लाख करोड़ रुपए। इतना था हमारे इस बार का डिफेंस बजट। और पूछा गया था कि इसके पिछली बार से कितना ज्यादा बजट इंक्रीज किया गया है, तो 9.53% को बजट इस बार हमारा इंक्रीज किया गया है पिछले साल की कंपैरिजन में। अगला प्रश्न जो आया था वो ये आया था कि नीति आयोग के नए मेंबर कौन है, तो वो हमारे राजीव चौबे जी हैं नीति आयोग के नए मेंबर। और बैंकिंग से सवाल आया था कि एसबीआई की कौन सी स्कीम है जिसमें लोग लखपति बन सकते हैं, तो उस स्कीम का नाम है हर घर लखपति स्कीम। ये सरकार द्वारा स्कीम लाई गई है जिसके तहत लोग अपनी स्मॉल सेविंग्स को मिला के लखपति बन सकते हैं। और सवाल आया था कि कौन से बैंक का इस बार 131st फाउंडेशन दिवस था, यानी कौन से बैंक का 131 साल पूरे हो गए। तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक था, जो कि हमारा 12 अप्रैल 1895 को स्थापित हुआ था और उसको आज 131 दिन
पूरे हो चुके हैं इस साल। आगे बढ़ते हैं हम लोग विज्ञान और तकनीक की तरफ। अगला पूछा गया कि जो निसार मिशन है वो किसके कोलैबोरेशन से बनाया गया है, तो वो नासा और इसरो का मिशन है हमारा निसार मिशन। और इसकी लागत कितनी आई है, तो इसकी लागत आई है लगभग 12,500 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। अगला सवाल आया था कि जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो भारत देश में किस जगह पर है, तो वो हमारे आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है हमारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। जो अगला सवाल आया था वो ये आया था कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट भारत में कितना % एरिया है जो कि भूकंप के अंडर आता है, यानी कि भूकंप सेंसिटिव एरिया है, तो वो हमारा 59% एरिया भारत का ऐसा है जो कि हमारा भूकंप से प्रोन एरिया है हमारे। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स के में सवाल आया था कि ऐसा कौन सा मिरर होता है जिसमें जो डिस्टेंस होती है इमेज की और ऑब्जेक्ट की वो बिल्कुल सेम आती है उसकी हाइट, तो वो होता है हमारा प्लेन मिरर। इसमें जो कि हमारे ऑब्जेक्ट और जो इमेज है दोनों की डिस्टेंस आती है एकदम सेम। और पूछा था कि कौन से मिरर में जो हमारी रेज होती हैं वो डाइवर्जिंग दिखाई देती हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज होती हैं वो डाइवर्जिंग दिखाई देती हैं। एक सवाल आया था उसमें 4 ऑप्शन थे कि इनमें से किसमें एको का संभावना नहीं हो पाएगी, तो एको के लिए लगभग 17 मीटर की दूरी चाहिए होती है, तो एक ऑप्शन था उसमें 10 मीटर। तो जो 10 मीटर वाला सवाल था यानी 10 मीटर वाला जो ऑप्शन था उसमें एको नहीं हो पाएगा। बाकी जो ऑप्शन थे वो थे 50 मीटर और 100 मीटर, तो इसमें जो हमारा एको है वो तो हो जाएगा, मगर 10 मीटर में हमारा एको नहीं हो पाएगा। और पूछा गया था यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला पूछा गया था जो कि हमारा होता है ½ mv²। और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था हमारे फोर्स का, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू ma, और उसमें हमारा मास दिया गया था 3 kg और a दिया गया था उसमें हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें हमारा पूछा गया था कि हमारा बल क्या होगा, तो वो होगा हमारा 6 न्यूटन। और एक पूछा गया था कि जब बंदूक से जब गोली निकलती है तो जो बंदूक है वो कम मूव करती है गोली के कंपैरिजन में, तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो बंदूक का जो वजन होता है वो गोली से बहुत ही ज्यादा होता है। एक सवाल ये पूछा गया था कि जो हमारा वजन है वो पृथ्वी पे अलग होता है और चंद्रमा पे अलग होता है, ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पृथ्वी का जो मास है और जो चंद्रमा का जो मास है उसमें काफी अंतर है, इसलिए जो हमारा वजन होता है पृथ्वी पे वो हमारे चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। अब बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। तो इसमें से पूछा गया था कि अल्कलाई मेटल कौन कौन से हैं, जो कि हमारे हैं ली, ना, का, रब से फरियाद, यानी ये हमारे ग्रुप है हमारा अल्कलाई मेटल का। अगला सवाल पूछा गया था कि जो बुझा हुआ चूना है वो किससे बनता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो उससे हमारा बुझा हुआ चूना बनता है। फिर हमारा अगला सवाल था कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, तो इन चारों ऑप्शन में से जो ग्रेफाइट है उसी का ही जो है वो हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। एक सवाल आया था हमारा कि एसिड और बेस में ऐसी कौन सी चीज है जो कि कॉमन है, तो एसिड और जो बेस है दो के दोनों ही क्या करते हैं, दो के दोनों ही बिजली को कंडक्ट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से बिजली को पास होने देते हैं। अब जानते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में। तो उसमें पूछा गया था कि जो मनुष्य के जो टेस्टिस हैं वो उनके शरीर के बाहर क्यों रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए वो हमारे शरीर के बाहर वाले हिस्से में रहते हैं। अब अगला पूछा गया था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो सोमेनोट्रोपिन ग्रोथ होता है जो कि हमारे ग्रोथ करने में हमको हेल्प करता है। और अब जानते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। इसमें पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट में जो नया रिकॉर्ड है 31 बार चढ़ने का वो किन्होंने बनाया है, तो वो कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 31 बार चढ़ के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल आया था कि नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो वो फरवरी 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। और पूछा गया था कि जो मेटल में जो एक्टिविटी सीरीज होती है वो क्या दिखाती है, तो वो ये दिखाती है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव धातु होता है वो कम रिएक्टिव धातु को उसके सॉल्ट से क्या कर देता है, वो उसको रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। तो जानते हैं इसकी समरी और कंक्लूजन। इसका समरी ये कि जो पेपर था वो लगभग मॉडरेट आया था, इसमें कई सारे टॉपिक्स रिपीटेड आए थे जैसे कि खेल पुरस्कार के और बेसिक फिजिक्स के कुछ सवाल इसमें रिपीट हुए थे। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए ताकि आपके पेपर में जो सवाल आए वो आपको पहले से पता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको ये PDF मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।